हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आप सभी को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ा रहा था। तो पहले लेक्चर में हम प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन के नियम को जान लिया था। तो आज ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इस लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा बात जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी ये होता क्या है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये माध्यम क्या होता है? माध्यम आपके दो होते हैं, एक होता है आपका सघन माध्यम, एक होता है आपका विरल माध्यम। तो प्रकाश के अपवर्तन को चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ही कोई प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश किरण है वो जैसे ही ये हमारा विरल माध्यम है। कैसे विरल माध्यम? जैसे कि हवा हवा आपका एक विरल माध्यम है। जैसे कि विरल माध्यम है, इस विरल माध्यम से जो प्रकाश किरण है चलकर इस सघन माध्यम, जैसे कि पानी और कांच आपका एक सघन माध्यम है, वैसे जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो, जाना कैसे चाहिए? इसको इस तरह जाना चाहिए, इसको इस प्रकार से जाना चाहिए, परंतु ये अपने मार्ग से क्या हो गया? विचलित हो गया। तो यानी कि यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसकी डिफिनेशन भी इस प्रकार से लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, इतनी डिफिनेशन भी आपको लिख देनी है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जान लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? देखिएगा, जो हमारी ये प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। तो बोलते हैं आपतित किरण। और जो ये आपकी विचलित किरण हुई है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये जो है ये इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल पर स्थित है। तो पहला नियम हो जाएगा, प्रथम नियम हो जाएगा आपका इसका क्या, कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब एक ही तल पर स्थित, ही तल पर स्थित है, स्थित है। तो ये हमारा प्रथम नियम हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि इस आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके मध्य जो कोण है इसे आपतन कोण कहते हैं। ये इस स्मॉल आई होता है। ठीक है, और जो ये हमारे अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण होता है, इस पे स्मॉल आर होता है, इसको अपवर्तित कोण कहते हैं। ठीक है, आप देखिए जो ये कोण है, यानी कोण आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये ज्या के अनुपात के बराबर और कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि ज्या के अनुपात से और कांस्टेंट होता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जो दूसरा नियम है हमारा, जो द्वितीय नियम है वो क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर ज्या यानी साइन के अनुपात, अनुपात के नियतांक, नियतांक के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी कि जो साइन, साइन आई अपान में साइन आर है, वो हमारा कैसा होता है, नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, नियतांक। ठीक है, और इसे हम, तो ये हमारा द्वितीय नियम है और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ये द्वितीय नियम व स्नेल का नियम भी इसे हम कहते हैं। तो आई होप ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है इसके उदाहरण, जो कि आपके एक बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम आप उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, तो उदाहरण क्या होते हैं, उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, देखिए उदाहरण क्या है इसके, परावर्तन के उदाहरण क्या है। आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम के उदाहरण क्या हैं, इसको समझते हैं। पहला उदाहरण है आपका, पानी में, पानी में डूबी छड़, डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है।
टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे कि कोई देखा होगा आपने, कोई पानी है, पानी जैसे गिलास में पानी है, उसमें कोई पेंसिल या कोई छड़ डालते हैं तो वो हमको तिरछी नजर आती है, यानी टेढ़ी नजर आती है। तो पहला उदाहरण आपका ये हुआ। दूसरा उदाहरण क्या है कि दूसरा उदाहरण ये है, जब किसी बर्तन में किसी बर्तन के तली पर तली में कोई सिक्का कोई सिक्का पड़ा हो पड़ा हो तो वह हमें उठा तो वह हमें थोड़ा उठा दिखाई देगा। देखा, आप लोगों ने कभी देखा हो कोई सिक्का हो, कोई कॉइन्स हो, यदि पानी में पड़ा है तो हम जब देखते हैं ऊपर से तो वो जो कॉइन्स होता है हमको हल्का उठा हुआ नजर आता है। तो ये आपका दूसरा उदाहरण हो जाएगा। तीसरा उदाहरण आपका क्या है कि जब जल के अंदर अंदर मछली अपनी वास्तविक वास्तविक गहराई गहराई पर होकर भी हमें कुछ कुछ ऊपर दिखाई देती है। देखा होगा कहीं, यदि आप लोगों ने साथ ये देखा होगा, जो मछली होती है अपनी वास्तविक गहराई पर होगी, लेकिन हमको कैसे नजर आती है कि मछली अपनी वास्तविक गहराई पर नहीं अपितु ऊपर में है। तो हम ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ठीक है, अब देखिएगा आपका जो तीसरा उदाहरण है वो है, तीसरा उदाहरण ये हो जाएगा कि सूर्य उदय व अस्त होने से पहले व बाद पहले व बाद तक प्रकाश प्रकाश बना रहता है बना रहता है। देखा होगा कभी आप लोगों ने, जब सूर्य उदय होता है तो उदय होने से पहले भी प्रकाश होता है और सूर्य अस्त होने के बाद कुछ समय तक प्रकाश होता है। तो ये हमारी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। और जैसे कि आसमान में तारे चमकना, यह भी हमारा एक प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने आप सभी को प्रकाश का अपवर्तन आसान से आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया हूं और आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।